नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैडम। हिस्ट्री जो है हमारा कौन सा क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक ही क्या रहेगा? अरबों का भारत पर आक्रमण। मध्यकालीन भारत में हमारा पहला टॉपिक क्या है? अरबों का भारत पर आक्रमण। इसकी पहले क्लास दे चुके हैं मेरे बच्चे, 2-3 ज्यादा मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी इनके बारे में, क्योंकि जो बात देखते हैं ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आक्रमण में हमने एक तो मेरे बच्चे इसमें पहला हमने कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिया। उसके बाद जो है हम किसकी बात करेंगे? महमूद गजनी की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, महमूद गजनी। गजनी मेरे बच्चों इसको गजनवी भी बोलते हैं। मैं दोनों नाम लिख देती हूँ, गजनवी भी लिख दिया और गजनी भी लिख देती हूँ। गजनी भी बोलते हैं और गजनवी। गजनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गजनी का शासक था, और गजनवी जो है उसका नाम के साथ जुड़ा है। उसके बाद हम तीसरा इसके साथ पढ़ेंगे, वो मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी। ये तुम ना मोहम्मद गोरी का तो हमारी हरियाणा जी के पढ़ते हो तो वहां भी सर ने बहुत बार तुम्हें पढ़ाया, इसके बारे में मैं बता दूंगी। मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे पूरा डीपली, हम मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम गजनी के बारे में। इसी के साथ हमने एक टॉपिक और कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया मेरे बच्चे? बताओगे? इस्लाम धर्म को हमने क्या पढ़ लिया मेरे बच्चे? इस्लाम धर्म जो कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके संस्थापक पढ़ लिए जो हजरत साहब थे, और जो है मक्का में जन्मे, मदीना में उनकी मृत्यु हो गई थी, 2 भागों में टूट गया था। मेन पॉइंट याद रखना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे बच्चे आज हम जिक्र करेंगे, मैंने इसका सिलेबस तुम्हें बता दिया, मध्यकालीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजपूत हमारे कुछ वंश है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे? जो है मेरे बच्चे सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल में जैसे गुलाम वंश आ गया, खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, सैयद वंश आ गया, लोधी वंश आ गया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मुगल बादशाह पढ़ेंगे, मुगल के पढ़ेंगे। बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, जहांगीर आ गया, और जहांगीर के बाद जो है कौन आएगा? सांझा आएगा, सांझा के बाद औरंगजेब आएगा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हुमायूं के साथ साथ हम शेरशाह सूरी भी पढ़ लेंगे। और बीच में हम क्या पढ़ लेंगे? उसके साथ ही कुछ सूफी संत है और कुछ है आंदोलन है, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा क्या किस में रहेगा? मध्यकालीन भारत में रहेगा। तो हमारा आज टॉपिक रहेगा वो महमूद गजनी रहेगा। तो तुम्हारा टॉपिक का नाम मेरे बच्चे भारत पर आक्रमण। हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में, परंतु कुछ एक बातें हैं जो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो अरबों का जो है, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले सुन लो फिर लिखना। तुम ये वाला हटा देंगे सुनो मेरे बच्चे, इधर मैंने तुम्हें बताया, चलो ये मैं भारत का मानचित्र मैंने पूरा नहीं बनाया, सुन लो। इधर अगर तुम बात करो मेरे बच्चे उत्तर भारत की, उत्तर भारत में हमारा क्या लगता है? हिमालय। क्या लगता है? हिमालय। अगर तुम इधर की बात करो तो इधर हमारा क्या लगता है? समुद्र लगता है, अरब सागर आ जाता है। इधर अगर बंगाल की खाड़ी आ जाती है, इधर कुछ तो यूरोप या मध्य एशिया से कुछ आने वाले लोग थे। जो अरबी आक्रमणकारी थे वो कहां से आए? मध्य एशिया से आए, इस एरिया से आए थे। तो यहां हमारा जो है, ये हमारी कौन सी साइड है? पश्चिम साइड है, उत्तर पश्चिम होगी ना, उत्तर पश्चिम होगी ना। तो यहाँ का जो एक ही रास्ता बचता था भारत पर आक्रमण करने का, तो यहाँ से सारे लोग आए थे। ये बाद में ये रास्ता क्या हो जाएगा? पुराने अब चल रहा है ना, आगे जैसे हम मॉडर्न पढ़ेंगे। जब मैं तुम्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करवा रही होती हूँ तब मैं वास्को डी गामा पढ़ाऊंगी, तब तुम्हें ये कहूंगी ये रास्ता धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएगा?
यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्यापार का इतना केंद्र बन जाएगा। तो ये बीच में ये रास्ता रोक देंगे, बंद कर देंगे। तो लोगों ने फिर क्या कहा, भारत ऐसा एक देश रहा है जहाँ गरम मसाले के लिए बहुत फेमस रहा है, ये तो है, उसके लिए वो समुद्री मार्ग की खोज करेंगे। वहां हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, तो वो समुद्री मार्ग की, भारत की खोज थोड़ी करेगा। हमें तो पढ़ाया गया था अभी भारत की खोज 1498 में हुई थी। भारत की खोज कहाँ हुई, भारत तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं। वहां कौन से हुई थी, समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। तो ये रास्ता अब तो चल रहा है, बाद में ये क्या हो जाएगा, यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी तो ये बंद कर देंगे। तो फिर वो समुद्री मार्ग की खोज करेंगे भारत से व्यापार करने के लिए। यह हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, क्लियर है। तो यहाँ एक रास्ता था, मध्य एशिया से जो लोग आए थे, ये गजनी जैसे ईरान इराक जैसे वाला एरिया है, वहां से लोग किसने किया, भारत पर आक्रमण किया। उनका मेन उद्देश्य क्या था मेरे बच्चे, धन को लूटना था। उनको क्या था, धन को लूटना था, ना कि एक साम्राज्य का। अभी ये तीन हम पढ़ेंगे ना, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी और मोहम्मद गोरी, तीनों का ध्यान से तुम अगर इसका पूरा तुम फोकस करोगे तो तुम देखोगे वहां सारी बात धन ही धन पे होगी। वो क्या करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे हमारे यहाँ आके और जो लूट मार मचाएंगे और धन लूट के ले जाएंगे। लगभग वो मंदिरों पे अटैक करेंगे। उनको पता है हिंदू धर्म क्या करता है, मंदिरों में चढ़ावा ज्यादा करता है, तो वहां से क्या ले जाएंगे, वो धन लूट के ले जाएंगे। और जो है गजनी के बारे में जैसे इसको कहा है मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की फोटोएं थी वो तोड़ के चला जाता था, और कुछ उसके मेन पार्ट है जैसे सिर उठा लिया उसका, कुछ धड़ उठा ली वो ले गया। वो पत्थर उन्होंने आपने वहां जो है अगर महल बनाया या कोई मस्जिद बनाई तो उसकी सीढ़ियों में लगा दी, ताकि वो है हिंदू धर्म का अपमान हो। तो कुछ ये इसलिए पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ याद रह जाएगा ना मेरे बच्चे, अब बार बार मेरे को कहना ना पड़े भी मध्य एशिया से आए थे, तो वो इस रास्ते से आए थे ये सारे के सारे, क्लियर है। चलो अब हम पढ़ते हैं एक एक बात करके। तो कुछ की पॉइंट होते हैं मेरे बच्चे, ये तुम्हें ध्यान है रखने होते हैं बार बार है। ये मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया तो एक दो बच्चे नहीं लगे मेरे को, मैंने दोबारा बता दिया। चलो पढ़ेंगे, लिखो लिखो मेरे बच्चे लिखो गजनी साम्राज्य लिखो या आमीनी बंश लिखो। हम पहले लिखेंगे गजनी साम्राज्य। इसको गजनी साम्राज्य को आमीनी बंश भी बोलते हैं, बताऊंगी आगे, एक बार लिख लो गजनी साम्राज्य आमीनी बंश। लिख लिया मेरे बच्चे। अब इसके संस्थापक लिखो। जो मेरे को लगता है ये हमारे यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, परंतु हो सकता है मेरे बच्चे तुम जैसे यूपी बिहार के देते हो, HPSC के एग्जाम दो तो वहां तुमसे डीपली क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो यह है गजनी साम्राज्य जो है मेरे बच्चे, इसके संस्थापक लिखो। इसके संस्थापक है मेरे बच्चे अलप्तगीन। अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति इसका संस्थापक है। किसका मेरे बच्चे, गजनी साम्राज्य आमीनी बंश का। आमीनी वाला थोड़ा पॉइंट आगे आएगा तब मैं बताऊंगी। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, किसने मेरे बच्चे, अलप्तगीन ने गजनी अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी जो बनाई थी वो किसको बनाई थी, गजनी को। इनकी राजधानी कौन सी थी, गजनी थी। सीधा ही पूछ ले, गजनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, गजनी थी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बच्चे ये जो अलप्तगीन है, इसका एक दामाद या दास मेरे बच्चों, दास या एक दामाद दोनों ही था। पहले दास था, फिर वो उसकी बेटे के साथ शादी हो जाती है तो दामाद बन जाता है, जिसका नाम था मेरे बच्चे सुबुक्तगीन। मेरे बच्चों सुबुक्तगीन था, जिसका दास क्या था, सुबुक्तगीन था। इसी सुबुक्तगीन का पुत्र, इसकी मृत्यु हो जाएगी मेरे बच्चे। इसकी मृत्यु के बाद जो है
इसका बेटा, इसका पुत्र जो है, इसका पुत्र जिसकी हम बात करेंगे, जो डीपली पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आता है, जो कौन आता है मेरे बच्चे? हाँ जी, महमूद गजनी। महमूद गजनी, गजनवी लिख लेना यहाँ, महमूद गजनवी। क्लियर मेरे बच्चे? तो इसका जो है बेटा कौन आता है? महमूद गजनी, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में तुम्हें अबुक्त गिन के बारे में याद रखना है। इन्होंने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था, ये पहला, अगर पूछे पहला तुर्की आक्रमण, क्वेश्चन लिखना यहां, इस पॉइंट को मैं बाद में उसके साथ जोड़ूंगी, पहले यहां लिखना तुम। हाँ बाइट है क्या? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, तो ये करने वाला कौन था मेरे बच्चे? ये सबुकतुगीन था। कौन था? सबुकतुगीन था। कब किया मेरे बच्चे? 977 ईस्वी में किया। कब किया मेरे बच्चे? 977 ईस्वी में किया। 977 ईस्वी में किया। और किया कहां मैडम? पंजाब वाले क्षेत्र में। अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान से की पॉइंट पकड़ना तुम। और ये कौन सा क्षेत्र था मेरे बच्चे? पंजाब का क्षेत्र था। क्योंकि अगर जो है पाकिस्तान से जैसे ही आते हैं, एंट्री करते हैं, तो हमारे कौन सा एरिया आता है? पंजाब वाला एरिया आता है। क्योंकि उधर तो पथरीला आ गया, जम्मू कश्मीर साइड तो है, हिमालय आ गया। तो यहाँ कहाँ किया? ये जो है पहला आक्रमण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पंजाब क्षेत्र पर हुआ था। पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब क्षेत्र पर। उस टाइम जो राजा थे वो जयपाल थे। कौन थे? जयपाल थे। उस टाइम में किसके राजा? पंजाब के राजा है। पंजाब के शासक या राजा, जो भी लिखो तुम लिख लो। पंजाब के जो राजा या शासक, दोनों एक ही बात होती है। तो उस टाइम उसके राजा कौन थे? जयपाल नाम का व्यक्ति था। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे? तो ये कहते हैं भी ये जो है यहां से हार जाता है, सबुकतुगीन चला जाता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है मेरे बच्चे। उसके बाद जो इसका बेटा आता है, कौन है? महमूद गजनी या गजनवी मेरे बच्चे, दोनों बात याद रखना, महमूद गजनी और गजनवी। इसके बारे में, इसका पहले तो हम लिखेंगे, इसी के बारे में हम मेन पॉइंट आएंगे, इसी के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। एक तो मेरे बच्चे इसने, इसका पहले पॉइंट लिख लो भी, ये जो है गजनी का शासक बनता है। गजनी का जो शासक बनता है 998 ईस्वी से लेके ये 1030 ईस्वी तक वहां शासन करता है। और जो है 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। गजनी का ये शासक, वहां गजनी का शासक रहता है, ये 998 ईस्वी से 1030 तक रहता है। क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? क्लियर मेरे बच्चे? इसके बाद जो मेरे बच्चा, मैंने तुम्हें बताया भी इस्लाम धर्म में खलीफा पद आ जाता है। हजरत साहब की मृत्यु के बाद एक क्या पद आ जाता है? खलीफा पद आ जाता है। वो उनमें एक गुरु होता है, उसको खलीफा नाम से वो डिनोट करते हैं। जब भी राजा बनता है, जैसे सबुकतीन की मृत्यु के बाद गजनी जैसे गद्दी पे बैठता है 998 ईस्वी में, तो किसके पास जाता है? खलीफा के पास जाता है। उस टाइम खलीफा कौन था? लिखो मेरे बच्चा, खलीफा अल कादिर, जो बिला ने जो है गजनी, सुन लो पहले, ये खलीफा के पास जाता है, खलीफा के पास जाता है। और उस टाइम खलीफा का नाम था अल कादिर बिला था, बिला नाम का व्यक्ति था। अल कादिर बिला नाम का खलीफा था। जो है वो कौन जाएगा उसके पास? उसका आशीर्वाद लेने जाता है। कौन जाता है?
मोहम्मद गजनी जाता है। महमूद है, गजनी है, मोहम्मद कह देती हूँ मेरे बच्चे, मैंने पहले ही तुम्हें ये बात श्योर कर दी थी भी मोहम्मद नहीं है, महमूद है। ये मोहम्मद है भी गोरी आएगा, ठीक है, तो मैं ये बोल जाती हूँ तो तुम्हें ध्यान रखना थोड़ा सा भी। महमूद है, गजनी है, वो किसके पास जाता है? अल कादिर विला के पास जाता है और उनसे क्या लेता है? आशीर्वाद लेता है। अल कादिर उसे 2 उपाधियां देता है मेरे बच्चे, आशीर्वाद लेता है तो उसे 2 उपाधियां देता है। दोनों उपाधियों का नाम लिखो, एक आमीन उद्दौला है और एक है आमीन उल मिलात है। लिखो, ये क्या देता है मेरे बच्चों? गजनी को उपाधि देता है, उपाधि देता है। किसको? गजनी को। महमूद गजनी की बात कर रही हूं मेरे बच्चे, यहां ध्यान रखना, ठीक है। उपाधि कौन कौन सी है मैं दोनों लिख रही हूं। पहली है मेरे बच्चे आमीन उद दौला मेरे बच्चे, और दूसरी है आमीन, बीच में आवाज आ रही है बच्चों के, वो बोल लेना, आता है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर बीच में ना बोले। आमीन है उद्दौला और आमीन उल, लिखो मेरे बच्चे, आमीन उल मिलात है, बीच में ना बोले क्योंकि फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मिलात है मेरे बच्चे, ये 2 उपाधियां देता है, आमीन उद दौला की, आमीन उल मिलाद की देता है। क्लियर मेरे बच्चे? अब सुनो, ये अब तुम्हें याद आया मेरे बच्चे, यहां क्या लिखा है? आमीन लिखा है। वहां मैं ऊपर क्या लिख के आई हूं? अमीनी बस लिख के आई हूं, तो वो इसी नाम से डिनोट होता है भी उस बस को क्या बोला जाता है? अमीनी बस, क्योंकि उन्होंने उपाधि के नाम से उस बस का नाम है रख दिया था, ठीक है। वहां मैंने तुम्हें बताया, भी मैं आगे बताऊंगी अमीनी क्यों, अमीनी बस क्यों बोला गया, तो इसी उपाधि के कारण उसे क्या बोला गया था? अमीनी बस बोला गया था। क्लियर? अरे क्लियर? अब मेरे बच्चे लिखे, इनका मीनिंग लिख लो। आमीनी उद्दौला का मीनिंग है मेरे बच्चे, ये गजनी साम्राज्य का दाहिना हाथ है। इसका मीनिंग है गजनी साम्राज्य का दाहिना हाथ में बच्चे। गजनी साम्राज्य का क्या है? ये दाहिना हाथ है। आमीनी उल मिलाद का अर्थ है, मीनिंग है मेरे बच्चे, मुसलमान जो धर्म है उसका ये संरक्षक है। लिखो पॉइंट, हाँ, मुस्लिमों का संरक्षक है। मैं एक अलग कलर से लिख देती हूँ। मुस्लिमों का संरक्षक, इसका मीनिंग है, अर्थ है इसका, इस जो उपाधि का अर्थ है भी। आमीनी जो है उद्दौला है, उसका अर्थ है गजनी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीनी उल मिलात है, उसका जो है अर्थ है मुस्लिमों का संरक्षक। कौन है मेरे बच्चे? गजनी है, महमूद गजनी है, क्योंकि उपाधि उसको मिली है, तो जो है वहां के खलीफा ने, जो कौन है, अल कादिर है, उन्होंने उसे 2 उपाधियां दी है, उन्होंने उसको ऐसे डिनोट किया है भी तू गजनी साम्राज्य का क्या है? दाहिना हाथ है, और तू मुस्लिमों का क्या है? संरक्षक है। क्लियर मेरे बच्चे? आगे लिखो, की पॉइंट लिखो जो मेरे बच्चे हमने कल कर लिया था। गजनी जो है प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। गजनी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि भी ली थी। सुल्तान की उपाधि भी ली थी। गजनी प्रथम शासक था जिसने क्या ली थी मेरे बच्चे? सुल्तान की उपाधि ली थी। कल मैंने तुम्हें बताया, अब कल वाली बात करते हैं। कल मैंने तुम्हें, अब जो मैं लिखूंगी वो सारा कल बता गई थी। ये कुछ की पॉइंट थे जो मैंने तुम्हें बता दिया था। पहले तुम बताओ, मैंने तुम्हें बताया था अभी गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया?
17 बार। अब लिखो, इससे एक पॉइंट बनता है भाई, ये 17 बार आक्रमण किया, ये हमें बताया किसने था? तो एक सर हेनरी जो है नाम का इतिहासकार था मेरे बच्चों, पूरा नाम मैं उसका लिखा देती हूँ, सर हेनरी इलियट, लिखो मेरे बच्चे, जिसने हमें कहा भी गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सर हेनरी इलियट, ये इतिहासकार है मेरे बच्चे, याद रखना, क्या है ये? इतिहासकार है। सर हेनरी इलियट ने कहा महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बात किसने कही थी? सर हेनरी इलियट ने कही भी महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मेरे बच्चे क्लियर मेरे बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? प्रमुख आगे लिखेंगे तब तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था भी गजनी का उद्देश्य क्या। अब उद्देश्य लिखेंगे भी आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य लिख लो। उद्देश्य मेरे बच्चे, किसका उद्देश्य की बात कर रहे हैं? आक्रमण के उद्देश्य। तो क्या बताया मैंने कल तुम्हें? पहला पॉइंट बताया, क्या बताया? धन लूटना। तो पहला पॉइंट क्या था मेरे बच्चे? धन लूटना। पहला पॉइंट क्या था? धन लूटना। क्लियर मेरे बच्चे? दूसरा इसका गजनी का उद्देश्य था भी राजा बनने का। पहला तो धन लूटना, दूसरा मध्य एशिया, कहां से आए थे ये? मध्य एशिया, मध्य एशिया के शासन को मजबूत बनाना, धन लूट के मजबूत बनाना, बाहर से धन लूट के लेके आना और जो मध्य एशिया के शासन को क्या करना? मजबूत बनाना। तीसरा के पॉइंट पूछ सकता है मेरे बच्चे, अरबों से तुम्हें ध्यान रखना है, इन्होंने कभी भी नहीं चाहा भी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तीसरा पॉइंट लिखो, ये कल मैंने तुम्हें बता दिया, मैं अलग कलर से लिख रही हूं। तीसरा पॉइंट है साम्राज्य का विस्तार। तीसरा पॉइंट, साम्राज्य का विस्तार नहीं करना, साम्राज्य का विस्तार नहीं करना। ये पॉइंट मैं क्यों लिख रही हूँ? लिखने वाली बात ही नहीं थी, परंतु मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे दे, गजनी के बारे में स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दे और पॉइंट ऐसे लिखा हो भी इनमें से गजनी के बारे में कौन सा उद्देश्य सही है। पहला पॉइंट लिखा हो धन लूटना, सही है। दूसरा पॉइंट लिखा हो मध्य एशिया के साम्राज्य को मजबूत करना। तीसरा पॉइंट लिखा हो साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार तुम जानते हो, जैसे मतलब हमारा ये हरियाणा है और हम लड़ते लड़ते पंजाब के साथ चले जाएं, पंजाब को भी अपने साम्राज्य में मिला ले तो हमारे क्या हो जाएगा? साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो इन्होंने कभी भी नहीं चाहा भी भारत पर जैसे ही आक्रमण करता है, ये हम भारत की बात कर रहे हैं, तो 17 बार आक्रमण करता है, इसका मेन उद्देश्य कभी भी नहीं था भी उनका साम्राज्य विस्तार करना, ये साम्राज्य विस्तार नहीं करना। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम निकाल पाओ। वहां तुमसे ये दे देगा भी जो है साम्राज्य का विस्तार करना, तो वो पॉइंट नहीं होगा, उसमें नहीं वाला लिखना, याद रह जाएगा। अरे मैंने जो पॉइंट तुम्हें बताना चाहा वो समझ में आया तुम्हें? अच्छा लो मेरे बच्चे आगे नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चे। अब इनकी मेन पॉइंट है, हम बात करेंगे प्रमुख आक्रमण किसके मेरे बच्चे? गजनी के। भारत पर जो है गजनी के जो प्रमुख आक्रमण, लिखो पॉइंट लिख लो। महमूद गजनी के भारत पर प्रमुख आक्रमण। सारे नहीं करेंगे मेरे बच्चे, कुछ करेंगे। तो कितनी बार किया मेरे बच्चों? हाँ वो पॉइंट लिख सकते हो।
एक मिनट में यहाँ सारे इकट्ठे लिख देती हूँ। गजनी ने जो आक्रमण किए मेरे बच्चों वो 17 बार किए, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। किसने बताया 17 बार आक्रमण किया? सर हेनरी ने बताया। किसने बताया? एक इतिहासकार रहे हैं सर हेनरी, उन्होंने बताया। उन्होंने कितनी बार आक्रमण किया भारत पे? 17 बार किया। ये आक्रमण जो किए थे मेरे बच्चे, इन्होंने 1000 ईस्वी से लेके 1027 है ना मेरे बच्चे, एक मिनट मैंने थोड़ा 1 0 ज्यादा ही डाल दी, 1027 ईस्वी तक। तो तुमसे पूछ सकता है ये 17 बार आक्रमण किया, ये कब से लेके कब तक किया? 1000 ईस्वी से लेके 1027 है ईस्वी तक उन्होंने 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से कुछ हम प्रमुख है पढ़ेंगे। लिखो मेरे बच्चे, एक तो पहला ही लिख लो, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट आक्रमण जो मेरे बच्चे किया है उन्होंने 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में किया है। किसके? पंजाब वाले क्षेत्र पे, जहां इसके पिताजी ने किया था, पंजाब वाले क्षेत्र पे किया था। हाँ, पंजाब क्षेत्र पे क्या था उस टाइम भी शासक कौन था? जयपाल था। कौन था मेरे बच्चे? जयपाल था। ये पंजाब का है मेरे बच्चे, जयपाल नाम का है, जयपाल था, पंजाब का राजा था। क्लियर मेरे बच्चे? अब कहते हैं भी ये जब मान लो इस आक्रमण में जो है सफल हो जाता है, कुछ धन लूट के जो है वहीं बाउंड्री से वापिस आ जाता है, अंदर नहीं घुसता, भारत के बाउंड्री से बाहर आ जाता है, कुछ धन लूट के ले आता है। तुरंत ये दोबारा 1002 में नहीं 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण करता है, सेकंड करता है। कौन सा करता है? सेकंड करता है, वहीं पंजाब वाले क्षेत्र पे करता है और जयपाल के साथ ही करता है और जयपाल को फिर हरा देता है। तो कहते हैं भी जयपाल इस घृणा से, इस घृणा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जयपाल जो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। जयपाल है 2 बार अपनी जो है हार के बावजूद उन्होंने इतनी घृणा हो गई थी भी मैं अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाया, इस घृणा के बावजूद वो क्या कर लेता है? जयपाल है आत्महत्या कर लेता है। तो पूछ सकता है भी जयपाल जो है पंजाब का जो राजा था, शासक था, उन्होंने किस घृणा के कारण, किस वो जो है अरबी आक्रमणकारी से हार गया था, जो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कौन था? महमूद गजनी था। ये तुम्हारे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तुम बना पाओगे। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे? नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चे, आगे लिखेंगे हम छठा लिखेंगे। 1000 जो है 8 और 9 में। उसके बाद हम छठे की जिक्र, सेकंड तो मैंने जयपाल की जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली इसलिए बताया। जो हम इसके बाद जो है 6 नंबर का करेंगे आक्रमण, जो मेरे बच्चे 1008 और ये 9 ईस्वी क्यों लिखते हो मैडम, एक सन में क्यों नहीं किया? मेरे बच्चे तुम जब भी ये पढ़ के बाद कोई पुस्तक पढ़ोगे तो तुम्हें अलग अलग सन दे सकता है, तो ये 8-9 के आसपास का है, ये इतिहासकारों का कुछ है अनुमान है मेरे बच्चे। तो ये जो किया था मेरे बच्चे, ये किया था एक हिंदूशाही राजा था, आनंदपाल था। उस किसके खिलाफ किया था? एक हिंदूशाही राजा जो कौन था मेरे बच्चे? आनंदपाल के खिलाफ किया था, आनंदपाल। अब तुम ये कहोगे मैडम ये कौन सा वाला क्षेत्र था, तो ये तुम्हें इतना याद नहीं करना जो की पॉइंट, क्योंकि तुम्हारे मन में मैं मानती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि आगे पहला जो टीचर बता देता है तो तुरंत वैसा ही पॉइंट बच्चे के माइंड में आता है, तो तुम्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा क्यों, ये पूछेगा ही नहीं। जयपाल वाला बनता है तो कुछ एक की पॉइंट बनते हैं। तो उसके बाद अगर मेरे बच्चे हम बाद में बात करें तो उसके बाद करें तो 12वां था मेरे बच्चे 1018 और 19 का। इसके बाद हम करेंगे जो मेन पॉइंट होगा वो मैं वहां तुम्हें टिक करवा दूंगी भी, ये एग्जाम में आएगा। इसके बाद हम करेंगे 12वें नंबर का आक्रमण मेरे बच्चे, आक्रमण मेरे बच्चे जो है 1018 से लेके मेरे बच्चे 1019 ईस्वी में किया था। ये मेरे बच्चे मथुरा और कनौज वाले क्षेत्र पर किया था। हाँ, ये याद रखना है, मथुरा और कनौज जहां कौन से थे? प्रतिहार राजा थे। अब यहां से क्वेश्चन कुछ और भी बन जाएंगे तुम्हारे दिमाग में जो चलेंगे। अभी मैं अलग कलर ले देती हूँ। कौन सा मेरे बच्चे? मथुरा और कौन से क्षेत्र में? कनौज वाले क्षेत्र में।
कनौज वाला क्षेत्र, यहाँ के राजा कौन से थे? प्रतिहार राजा थे। प्रतिहार राजा जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे मेरे बच्चे, कौन थे? गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उनके खिलाफ किया। ये हमेशा जीता था। धन उसका मीनिंग होता था भी उनको नुकसान नहीं, उनको धन लूटना मीनिंग था। जो है मोहम्मद गजनी क्या चाहता था भी बाहर से ज्यादा धन लूटा जाए और जो मध्य एशिया का जो है शासन जामा कर रहा था उस साम्राज्य को मजबूत बनाया जाए। उसको क्या बनाया जाए? मजबूत बनाया जाए। क्लियर मेरे बच्चे? यहां तक अब तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चले, वहां कुछ बातें याद आई मेरे बच्चे? अब सुनो, अरे सुन लो, तुम्हारे नहीं आए, सुन। एक तो पहले तो बता दो मथुरा कहां पड़ता है? घूमने जाते हो? मैम कहाँ गए मैडम? रील तो देखते हो, रील में आता है मथुरा का। तो कहां पड़ता है मथुरा? वृंदावन गए, मथुरा गए, कहां गए? जाते हो? नाम तो सुना है, ऐसे नहीं है मथुरा पहली बार सुना है तुमने। जैसे तुमने सुना है वैसे मैंने सुना है, मैं ही नहीं गई भाई। तो कहां पड़ता है मेरे बच्चे मथुरा? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। और कनौज तुम्हें पता ही है, यूपी का ही क्षेत्र है। ये भी कहां का है? यूपी का क्षेत्र है। कनौज को लेके एक मैंने तुम्हें एक संघर्ष बताया था, उस संघर्ष का क्या नाम बताया था? त्रिपक्षीय या त्रिक्षत्रीय संघर्ष जो है मेरे बच्चे, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो अब मैं बात कर रही हूँ ना जिसकी पॉइंट की, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किन राजाओं के बीच में होता था और किन को लेके होता था? कनौज को लेके होता था। 3 वंश थे, एक प्रतिहार वंश जो लिख दिया मैंने, एक जो है राष्ट्रकूट वंश था, और एक कौन सा था? पाल वंश था। जो है अब ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कनौज को लेके, कनौज क्षेत्र को लेके जो यूपी का क्षेत्र है, कनौज क्या है मेरे बच्चे? एक महाजनपद भी है। कनौज जो हमने कहां पढ़ा था? हर्षवर्धन वाले में पढ़ा था। जो है गृह वर्मा कहां के थे? कनौज के शासक थे। हर्षवर्धन की बहन की शादी राजश्री की जो है गृह वर्मा के साथ करता है। यही वो कनौज क्षेत्र है जो हर्षवर्धन में तुम बार बार पढ़ोगे, जो सेकंड अपनी राजधानी बनाई थी वो इस कनौज को ही बनाया था। क्लियर है? तो इससे हजारों क्वेश्चन बनता है। जो अब मैं जिस पे फोकस कर रही हूँ वो कर रही हूँ मेरे बच्चे, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था 3 वंशों में, एक प्रतिहार वंश, एक पाल वंश और एक है राष्ट्रकूट वंश। जो है जो किसको लेके चलता था? कनौज को लेके चलता था। क्लियर? अरे क्लियर? चलो याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है? बस ये पॉइंट, ये ध्यान रखना। मथुरा, ये जो है वृंदावन, ये सारे यूपी में हैं। तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे 13वां लिखो। 13वां जो है 13वां आक्रमण लिखो। 1019 से लेके 1020 ईस्वी तक ये चंदेल राजा विद्याधर जो है सफल रहा था। ये है, लिखो, मैं वाइट ही ले लेती हूँ। 13वां आक्रमण लिख रही हूँ मेरे बच्चे, किसका मेरे बच्चे? महमूद गजनी का। महमूद गजनी का, जो कब से बताया मेरे बच्चे? इसके तुरंत ही बाद आ गया ना, 1019 से लेके 1020 तक मेरे बच्चे, 1019 से लेके 20 के बीच में हुआ था 13वां। कौन सा मेरे बच्चे राजा बताया मैंने? चंदेल, चंदेल राजा। चंदेल वंश के राजा जो कौन थे? विद्याधर थे, विद्याधर थे। इसके बारे में तुम्हें क्या याद रखना है? ये जो राजा थे चंदेल वंश के राजा विद्याधर हैं, इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे? किसको हरा दिया? गजनी को हरा दिया। अब तुम, अरे छोरियो तुम पीछे बैठ जाते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरे बच्चे। 13वां जो आक्रमण था, ये आक्रमण तो तुम सारे जानते हो भी महमूद गजनी ने किया है। 13वां है जिसका किया, किसके विरुद्ध है? ये किसके विरुद्ध लड़ा? चंदेल के राजा है विद्याधर। परंतु इसमें खास बात क्या है मैडम? ये विद्याधर ने गजनी को क्या कर दिया था? हरा दिया था मेरे बच्चे, उसको वापिस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सफल विरोध रहा था। इसके बारे में तुम लाइन लिखोगे, सफल विरोध। विरोध किनका? विद्याधर का। सफल विरोध लिख लेना। विद्याधर ने, गजनी ने इतने आक्रमण किए, एक भी जो है
भारतीय राजा जो है, हिंदू राजा सफल नहीं हुए थे, इसमें हो गए थे। कौन से में? 13वें में। तो सफल विरोध लिख लेना ताकि तुम्हें याद रह जाएगा की पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे हम लास्ट पढ़ेंगे जो हमने पढ़ लिया था 16वां और 17वां। 16वां लिखो, ये तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कल बता दिया था। 16वां लिख लो। 16वां मेरे बच्चे आक्रमण। 16वां आक्रमण हुआ था, कोई बच्चा बता सकता है कब से लेके कब हुआ मेरे बच्चे? 1025 से 25 ईस्वी में हुआ था। 1025 ईस्वी, सीधा ही लिख लो, इसका सीधा ही लिख लो, 1025 ईस्वी में हुआ था। ये कल मैंने तुम्हें बताया था। कहाँ हुआ है बताओ, तुम बताओ। वेरी गुड। सोमनाथ का मंदिर है मेरे बच्चे, सोमनाथ मंदिर पे था। सोमनाथ मंदिर में बच्चे, और सोमनाथ मंदिर पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और वहां के शासक कौन थे? हाँ जी, ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम था मेरे बच्चे, याद रखना तुम्हें। क्लियर? वहां का राजा कौन था? भीमदेव प्रथम था मेरे बच्चे। इसके बारे में तो कल हमने पढ़ लिया, कुछ की पॉइंट थे वो तुम लिख लो। कल तो मैंने तुम्हें लिखने नहीं दिया, वीडियो तुमने देखी नहीं होगी वापिस। तो कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? गुजरात में। और इससे मैंने तुम्हें एक कहानी भी बताई थी। ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का था। कहते हैं ये बहुत बड़ा मंदिर था। और मैंने तुम्हें कहा है हिंदू धर्म में परंपरा रही है हमेशा जो है मंदिरों में बहुत चढ़ावा है। वर्तमान की तुम बात करो, जैसे हरियाणा की बात करो तो शीतला माता का मंदिर है जो गुरुग्राम में बहुत आता है। अगर तुम हनुमान जी का मंदिर करो जो है सालासर धाम जो है, और अब जो बाबा ज्यादा चलन में है युवाओं के, तो कौन सा है मेरे बच्चे? खाटू श्याम बाबा। और जो है खाटू श्याम बाबा मेरे बच्चे जो कहाँ है? कहाँ जाते हो धोख लगाने? बताओ, मैं तो गई नहीं भाई। कौन? पहले तो ये बताएं गोया कौन है? अब कोई नहीं बताएगा। गए हो? हाँ, फिर गए हो तो बताओ भाई कहाँ गए तुम? राजस्थान गए मैडम, इतना पता है राजस्थान में है। बताओ। जयपुर जिले में? तो मेरे बच्चे फिर तुम क्या क्या धोख लगा के आते हो? तुम्हें पता ही नहीं बाबा रहता कहाँ है। अरे तुम्हें एड्रेस ही नहीं पता, नाम सुन रखा है तुमने तो ये फिर वही तो मेरे वाली बात होगी। मेरे को पता है तुम्हारे जितना तो। अरे पीछे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया भाई? लड़ाई होगी? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बाद में मैं आपका राजीपा करवा दूंगी। पहले सुन लो मेरी बात, सुनो रे। पीछे जो अभी 3 आए हैं वो खाटू श्याम गए हैं? गए हैं? कहाँ पड़ता है स्थान वो खाटू श्याम वाला? राजस्थान में, तो हमें पता है। राजस्थान तो मेरे बच्चे सभी कह रहे हैं, जो नहीं गए वो भी बता रहे हैं राजस्थान में पड़ता है। अरे अब रुको, लड़कों की सुन लेते हैं। अरे बोल जाओ, कहाँ पड़ता है? रे क्या कह रहे? क्या मेरे को या तो भाई स्पष्ट सुन, कुछ जुकाम हुआ है तो उसकी वजह से नहीं सुनाई दे रहा, कान वैसे ही थोड़े जाम है, परंतु स्पष्ट बोलो मेरे बच्चे। एक बच्चा बोले, जोर से बोले। मैं जोर से बोल रही हूँ ना, सर तक सुनाई दे रहा, तुम भी तो जोर से बोल सकते हो। इसका मतलब तुम्हें भगवान का एड्रेस पता नहीं है। मेन बात यह, तुम घुमा रहे हो मेरे को। अब मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ भाई घुमाना नहीं चाहिए। तुम जाके आते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जहां तुम जाते हो कहीं भी जाए, जैसे तुम चाय पीने जा रहे हो ठाकर बस्ती में राजपाल भैया के पास, तो तुम्हें पता होनी चाहिए वो किस कोने में है, कहाँ है, उसके आसपास का एड्रेस। वहां जो एक हॉस्पिटल है, देखा तुमने? कई बच्चों ने नहीं देखा, अब वो सोच रहे हैं कौन सा है। देखा, ध्यान तो दिया था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। तो मेरे बच्चे हर चीज का एड्रेस,
खाटू श्याम वाले मंदिर जो है, हम किसकी बात कर रहे थे भी, अपार धन की बात कर रहे थे भी, धन आता है। दूसरा मेरे बच्चे को कौन से मंदिर में आता है, एक सांवरिया सेठ है, तुमने सुना होगा, कहते हैं वहां गाड़ियां लोड होती है, पैसे इतना पैसा आता है, चढ़ावा आता है, चढ़ावे की बात चल रही है। तो है मेरे बच्चे, पहले भी आता था हिंदू धर्म में। अगर बात करिए 1025 की बात कर रहे हैं हम, कौन से मंदिर की, सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। तो सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। शिव जी का मंदिर था, 2 पिलरों के बीच में ये एक फोटो लगी हुई थी, बहुत झूलती रहती थी। तो लोगों की जो है क्या विचार थे उसको लेके भी, जो है इस मूर्ति में जो है शक्ति है, पावर है, इसलिए वो डोलती रहती है। परंतु जिन्होंने मंदिर बनाया डिजाइनकारों ने, तो उन पिलरों में क्या लगाए, चुंबक लगा दिए। क्या लगा दिए, चुंबक। उस चुंबक को जैसे वो खींचता वो फोटो झूलती रहती थी। तो लोगों की, हमारे जैसों की क्या थिंकिंग बन गई, हमारे पूर्वज गए तो उन्होंने बताया वहां एक फोटो है वो झूलती रहती है, भगवान शिव आते हैं, तो हमने मान लिया भी भगवान शिव है, आते हैं, क्योंकि हम मानते बहुत है। एक तो मेरी नहीं मानते, बाकी तुम सभी की मान लेते हो, तो मानते बहुत है। हमने कहा भी शिव में आते होंगे भी, भगवान है तो आते ही हैं। तो मेरे बच्चों, गजनी ने जैसे ही आक्रमण किया तो गजनी को एक बार डर लग गया, भी हो सकता है भी भगवान आता हो। तो कहते हैं गजनी की इतनी हिम्मत नहीं हुई उस मंदिर में घुस जाए। गजनी बाहर खड़ा रहा, और जो है हमारी दुनिया, जो हिंदू जो लोग मानने वाले थे उस धर्म को, वो लोग घरों की छतों पे चढ़ गए और देखते रहे उस नजरिया को भी, भगवान शिव आएंगे और जो है गजनी को मारेंगे। तो मेरे बच्चे, तुरंत भगवान कभी नहीं आते, ये हमेशा तुम गांठ मान लेना। हम जिस पे छोड़ देते हैं भी हम भगवान आएगा और वो ये करेगा, तो तुम जब तक हाथ पैर नहीं लाओगे भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान ने कहा कर्म तुम करो, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमने अच्छे किए तो अच्छा दे दूंगा और बुरे किए तो बुरा कर दूंगा। हाथ पैर तुम्हें मारने होंगे। तुम कहीं ऐसी स्थिति हो तो तुम ये मत बैठ जाना बूच बन के, ऐसे घरों में बैठते हैं ना, वे भगवान को रट लें। ऊपर जो आ रहा है वो बिल्ली, जैसे कबूतर देखता है बिल्ली को तो आंख बंद कर लेता है, कहते बिल्ली नहीं आएगी, अरे तूने आंख बंद की, उसने नहीं की। तो वैसे तुम्हें नहीं रहना। तो उन लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे, घरों की छतों पे चढ़ गए और उन्होंने भगवान को याद किया। गजनी ने प्लान बनाया, सैनिकों को ऑर्डर दिया भी मंदिर के अंदर जाओ और दीवारें तोड़ दो। तो उन्होंने जैसे ही एक पिलर गिराया और फोटो एक तरफ झुक गई थी, तो गजनी को विश्वास हो गया भी इतने हिंदुस्तान के लोग इतने क्या हैं, अंधविश्वासी है। क्या हो गए, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जो है, जहां इतने ग्रंथ लिखे गए, जहां इतने भगवान को याद किया गया, जहां भगवान तक पहुंच बनाएगी, उनकी उस देश के लोग इतने अंधविश्वासी हैं जो एक फोटो पर विश्वास करते हैं। किस पे करते हैं, एक फोटो पर विश्वास कर लिया भी भगवान आएगा। कहाँ आया मेरे बच्चे, गजनी ने पिलर गिराया, उन्होंने पूरी लूट मार मचाई और वो धन लूट के चला गया। जैसे वो जा रहा था तो कहते हैं कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था मोहम्मद गजनी, गजनी जा रहा था, कहाँ जा रहा था, गजनी जा रहा था। तो कहते हैं वहां जाट समुदाय के कुछ लोगों ने उसको लूटने का काम किया, क्योंकि घने वन थे, जिस रास्ते से वो जाता था वहां क्या थे, घने वन थे। तो वहां उसको कुछ है जाट समुदाय के लोगों ने उनको लूटने का काम किया, उनका कुछ एक धन है लूट लिया रास्ते में। तो ये गजनी ने फिर बदला लेने के लिए वो 17वीं बार फिर आक्रमण करता है। मेरे बच्चे लिखो, 17वां आक्रमण जो अंतिम आक्रमण था, जो क्या था, अंतिम आक्रमण किसका मेरे बच्चे, महमूद है गजनी का था, जो 1027 ईस्वी में किन के खिलाफ था, जाटों के खिलाफ। जाटों के खिलाफ जिन्होंने उनको लूटा था। और वो वापिस आता है, उनसे कुछ एक धन जो है वहां भाई उनको ठिकाना देखा। जो चोर ही थे, चोर को लूटने वाले कोई राजा महाराजा तो थे नहीं, उनको उन्होंने वहां ठिकाने थोड़ा सा आइडिया लगाया, सैनिक भेज के भी कहाँ उनके ठिकाने हैं, और वहां से कुछ धन है लेकर वापिस चला गया। और कहते हैं 1030 में गजनी जाके वो जिसमें उन्होंने कुछ उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया, भी अपने साम्राज्य में कुछ इमारतें बना दी, कुछ और पर व्यवस्था कर दी। और कहते हैं महमूद गजनी, महमूद मेरे बच्चे, महमूद गजनी जहां जिस कोठरे में उन्होंने सोना रखा था उसी में बंद हो जाता है
और 1030 ईस्वी में क्या अपने प्राण त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी मेरे बच्चे। कहते वो इतना धन से पागल है हो गया था। उन्होंने पूरी जिंदगी, तुमने सोचो 3 साल ही उन्होंने बिताए, वो 3 साल कैसे धन को देख देख के उनकी माइंड स्थिति इतना वो हो गया था भी मैं क्या करूं, इतना मेरे धन है मेरे पास। तो वही तुम्हारा कंडीशन हो सकती है। तो मैं ऐसा कहती हूँ, मैं तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिए, बस तुम्हें इतना ही भाई ठीक ठाक सा हमारा जीवन, अच्छा खाना पाना हो, अच्छा रहन सहन हो जाए, बस उतना ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं है। तुम ये सोचते हो गाड़ी कोई सामने से चली जाए, अब मेरे को गाड़ियों का नाम नहीं पता, एक पता है वो कौन सी है रे, बताओ, बता दो रे एक आधी गाड़ी का नाम, अपनी अपनी पसंद। बोलोरो तो मेरी याद है रे, वो मेरे जमाने की है, मारुति होगी, बोलेरो होगी, तुम्हारे जमाने की कुछ और होती है, फॉर्च्यूनर होगी, और बताओ रे, थार, थार, बस इसी का नाम लेना था। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं भाई, मेरी फीलिंग आती है तो तुम्हारे तो आती है, मैं कभी कभी फीलिंग लेती हूँ, ज्यादा नहीं लेती। मेरे मन में आती है काश मैं भी थार लेके जाती, और आजकल तो थार इतनी होगी है, एक आधी तो मिल ही जाती है। हम जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो एक आधी तो मिल ही जाती है, या कोई रुकी हुई मिल जाती है रास्ते में, या कोई चलती मिल जाती है, तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है मन में, विकास मेरे पास भी थार होते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम उस थार की कोशिश में कभी अपना जीवन मत खो देना। कुछ नहीं है, थार वालों का तुमने देखा होगा, जो एक गायकार जिसको थार में मार दिया गया था, सिद्धू मूसेवाले ने, क्या किया था उसने? तो तुम्हारा चाहता था, अच्छा इंसान था, कहते हैं भी अच्छा इंसान था भाई। मैं गाने कम सुनती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना जो चीज हम करते हैं वही हमारे करीब होता है, नहीं करते तो भाई अब मेरे को नहीं पता, मैंने तो नाम ही सुना है। तो कहते हैं उसको मारा गया, अच्छा इंसान था, उन्होंने अच्छा किया भाई, अपने एरिया में अच्छा किया, तो उससे क्या उनको लोगों को नाराजगी रही, धन था मेरे बच्चों, चढ़ाई थी, क्या थी? अब उस पे की पॉइंट पे जाओ तुम, ना कि उससे कुछ जाओ, जो हो गया वो हो गया, सृष्टि में जो लिखा वही होना है। उसकी क्या थी? वो चढ़ाई थी। वो कहाँ पहुंच रहा था? पीक लेवल पे। पीक लेवल पे लोग बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा पड़ोसियों का, जैसे पड़ोसियों के धन हो जाता है तो हमें जलन फील हो जाती है, जैसे पड़ोसी गरीब हो जाते हैं तो हमें दया भी आती है, भी इतना गरीब क्यों है बेचारा, और ज्यादा धन हो जाए फिर तकलीफ भी होती है, इसके धन क्यों है। तो हम किसी साइड के नहीं है मेरे बच्चे, ये प्रकृति का नेचर है, हमारे में विचार आते आते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ की पॉइंट है मेरे बच्चे, वो लिख लो। यहां तक तो गजनी की क्या होगी, अब समापन हो गया गजनी का। तो उन्होंने क्या चाहा, भारत को लूटा, धन मंदिरों को तोड़ा। इसको एक मेरे बच्चे जो मैंने तुम्हें बताया है, किस नाम से और डिनोट करते हैं, बच्चा बताएगा? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाँ जी, ये पॉइंट पूछ सकता है तुमसे, इसे क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक से, क्योंकि ये क्या करता था, हिंदू देवी देवताओं की फोटोएं तोड़ देता जो है, और जो है ये अपने साथ ले जाता, और ये मतलब मैंने बताया तो जैसे मस्जिद बनाता तो उसकी सीढ़ियों में बनवा दिया, या कोई इसका हमारे भगवान का जो है सर रख दिया वहां, और किसी से कहा इस पे आते जाते जूते मारो, ऐसे कुछ उन्होंने घटनाएं की थी, तो इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। उसके बारे में कुछ अन्य प्रमुख बिंदु है जो मेरे बच्चे लिखो, लिखो, पॉइंट डालो, अन्य प्रमुख बिंदु, कुछ की पॉइंट है वो लिखेंगे, अन्य बिंदु में कुछ अन्य बिंदु में लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखो, मैं बताती। एक इसका दरबारी इतिहासकार था, कल शायद मैंने तुम्हें बता ही दिया था। हाँ जी, अलबुर्नी नहीं था मेरे बच्चे इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार अलबुर्नी था। ये अलबुर्नी को तो बाहर ताकता है, उसको छोड़ के जाता है वहां, जो है उत्बी था। कौन था? दरबारी, लिखो मेरे बच्चे, दरबारी इतिहासकार मेरे बच्चे कौन था? उत्बी था। कौन था मेरे बच्चे? उत्बी था। उत्बी ने किताब लिखी है मेरे बच्चे, किताबुल आमीन। मेरे बच्चे मैं देख लेती हूँ सही नाम कहीं गड़बड़ ना हो जी। किताबुल आमीन मेरे बच्चे सही है, किताबुल आमीन। तो ये किताब याद रखनी है मेरे बच्चे, किताबुल आमीन मेरे बच्चे। तथा एक और लिखी है मेरे बच्चे, तारीख आमीनी।
इसने ये दूसरी किताब लिखी है मेरे बच्चे, अरे पुस्तकें, बुक, चलो इसने दूसरी जो लिखी है मेरे बच्चे, तारिक ए आमीनी मेरे बच्चे, आमीनी। तारिक ए आमीनी मेरे बच्चे, ये किसकी है मेरे बच्चे? उत्बी की है, जो किसका इतिहासकार है? महमूद गजनी का है। ठीक है, मेरे बच्चे कहते हैं महमूद, एक तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन मैं तुमसे करती हूँ, पहले तुम बताना फिर मैं लिख दूंगी। कहते हैं वे बाहर महमूद गजनी के साथ एक अलबुर्नी आया था, 11वीं सदी में आया था। अलबुर्नी नाम का व्यक्ति आया था, जो किसके साथ आया था? गजनी के साथ आया, 11वीं सदी में आया था। तो 11वीं सदी कौन सी है मेरे बच्चे? क्वेश्चन तो तुम लिख लोगे, मैं लाइन लिख दूंगी, वैसे ही तुम लिख लोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या है 11वीं सदी। 1000 जो 1 से शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है 1100 तक चलेगी, वो कौन सी है? 11वीं सदी। तो ये क्वेश्चन लिखो मेरे बच्चे। कहते हैं भी गजनी के साथ 11वीं सदी में अलबुर्नी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसकी पुस्तक है वो लिखेंगे, अलबुर्नी जो भारत आया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी अलबुर्नी मोहम्मद गजनी के साथ कौन सी सदी में भारत आया था? कौन सी में आया? 11वीं में आया। इसकी कुछ पुस्तकें हैं, कल मैंने तुमसे पूछा था, किसी बच्चे ने नहीं बताया, लिखो आप किताबें लिखो, इसके नाम लिखो मेरे बच्चे, किताबुल हिंद मेरे बच्चे, वेरी गुड है, हाँ जी, किताबुल हिंद में। बातें नहीं भी, लड़कियों में बातें बड़ी होती है, एक मजाक वाली बात तो चल ही नहीं रही, सीरियस होना चाहिए, मजाक चल रहा तब कोई बड़ी बात नहीं होती। किताबुल हिंद मेरे बच्चे, क्या इस किताब में खास बात क्या है? ये किताब जो है मेरे बच्चे, भारत के तत्कालीन जो है, उस टाइम का तत्कालीन तुरंत समझते हो, उस टाइम जो है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक का वर्णन करती है। ये किताब क्या करती है? लिखो, भारत के तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक का वर्णन करती है। उस टाइम जब आया था 11वीं सदी के, उस टाइम उस समाज में क्या क्या था, कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या खान पान था, और उनकी संस्कृति कैसी थी, क्या भाषाएं थी, वो सारा ये अपनी पुस्तक में लिखता है। किस पुस्तक में? किताबुल हिंद में। कौन लिखता है? अलबुर्नी लिखता है। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर है? और जो है इसके बारे में खास बात है मेरे बच्चे, ये पहला मुसलमान है जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। लिखो, मैं लिख देती हूँ, लाइन में लिख लो तुम। अलबुर्नी फर्स्ट मुसलमान है, जिन्होंने क्या किया मेरे बच्चों? पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का क्या किया? अध्ययन किया। अलबुर्नी क्या है? फर्स्ट मुसलमान है जिन्होंने क्या किया? पुराणों का अध्ययन किया। अब पुराण क्या है मेरे बच्चे? पुराण मैंने बताया तुम्हें, पहले तो बता दो पुराणों की संख्या कितनी है। गड़बड़ हो गई, बस एक बार अटक गई ना गाड़ी, उसके बाद अब समझ में नहीं आएगा 16 है 18 है। अब 16 आगे संस्कार है, 16 तो कहते ना बहु 16 संस्कार है ना, 18 अध्याय है, वो महाभारत में है मेरे बच्चे, जो है 18 पढ़ाऊंगे। चलो वही अच्छी बात है। सुनो, कितने हैं मेरे बच्चे?
बताया तो है मैंने, ऐसा तो नहीं है मैंने नहीं बताया। अब कोई बच्चा नहीं कहेगा, जो नया बच्चा आज बैठा है वो क्या कह सकती हूँ उसके बारे में तो मैं जानती नहीं, परंतु जितने बच्चे बैठे हैं वो पुराने बच्चे हैं। 18 है मैडम। कितने हैं मेरे बच्चे? इनकी संख्या 18। याद रखना ये हिंदू धर्म के हैं मेरे बच्चों। पुराण इनकी संख्या कितनी है? 18 संख्या है मेरे बच्चों। इनकी संख्या है वो कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। संस्कार कितने हैं? 16 है। और वेद कितने हैं? 4 है। अरे सोच सोच के बोल रहे हो तुम इतना। वेदांग कितने? 6 है। तो ये कुछ बातें हैं मेरे बच्चों याद रखनी होती है तुम्हें जो है। तो पुराण कितने मेरे बच्चों? 18 है। तो पहला मुसलमान कौन था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया? अल-बुर्नी था। वेरी गुड। चलो अब जो दो व्यक्ति और है मेरे बच्चों, एक है फिरदौसी जो शाहनामा के लेखक थे। फिरदौसी जो इसी के शासन काल में, कल मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में। लिखो नेक्स्ट, फिरदौसी नाम का व्यक्ति। फिरदौसी ये लेखक है मेरे बच्चे। क्या है ये? लेखक है। तो लेखक तो कुछ लिखने का ही काम करता है। कौन सी पुस्तक लिखी है मेरे बच्चे? शाहनामा। शाहनामा पुस्तक जो है किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। ये की पॉइंट है मेरे बच्चे, तुम्हें याद करना होगा। ये थोड़ी मैं इनमें कुछ समझा सकती हूँ, तुम्हें समझाने वाली बात ही नहीं है। एक और लिख लो मेरे बच्चे। एक बेहाकी है, तारीख ए सबुक्तीन लिखी है उन्होंने। एक जो है बेहाकी है मेरे बच्चे, बेहाकी नाम का लेखक है। इसने एक पुस्तक लिखी है तारीख एक मिनट मेरे बच्चे, मैंने गलत कर दिया। ठीक है ठीक है। सबुक्तगीन, ये सबुक्तगीन कौन था? क्या था मेरे बच्चे? गजनी के पिता थे जो है सबुक्त। ये मैं भूल गई। सबुक्तगीन मेरे बच्चे, सबुक्तगीन जो है ये किसके पिता है? गजनी के पिता है। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? तो ये कुछ एक की पॉइंट है मेरे बच्चे, याद रखना। ये तुम्हें याद है, पुस्तकें करनी है। हो सकता है तुमसे यहाँ ना पूछे एचपीएससी का। तुम एचपीएससी जानते हो सारे? अरे जानते हो? एसएससी जानते हैं हम तो मैडम, यही पीछा नहीं छोड़ रही। एसएससी होगी, एचएससी होगी बच्चों। यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। रेलवे जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ डीपली जाते हो। यूपीएससी जो है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, एचपीएससी है, ये सेंटर जैसे गवर्नमेंट यूपीएससी जैसे हम बात करते हैं, तो वहाँ ये डीपली क्वेश्चन पूछता है। वहाँ तुम अगर रिटर्न में कुछ देना चाहते हो, लिख रहे हो, वहाँ इतना डीपली जाता है। हमारे से तो वहाँ ही पूछेगा गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। सोमनाथ पे कब किया? 1025 में किया। सोमनाथ कहाँ पड़ता है? बस ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। वहाँ ये डीपली चला जाएगा। बेकाकी की पुस्तक कौन सी? तब उस टाइम ये कहोगे मैडम वहाँ तो ऐसे क्वेश्चन थे, पता ही नहीं, हमने तो पहली बार देखे। पहली बार यही थे मेरे बच्चे। ज्यादा डीपली जाता है वो, यही जाता है पहली बार। वहाँ ये पुस्तकों के नाम दे देता है, इतने अटपटे नाम होते हैं और हमें लगता है ये तो हमने देखे ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ टीचर क्या करते हैं, नॉर्मल बातें पढ़ाते हैं। और ये मैं ये सोचती हूँ भी ठीक ठाक मैं तुम्हें लेवल दे जाऊँ, ताकि तुम बाद में कभी भी कुछ भी पढ़ो तो तुम्हें याद रहे भी। हाँ हमारे यहाँ टीचर अगर तुम बात करो तो नॉर्मल बातें बताता है, ज्यादा डीपली नहीं जाता। ज्यादा डीपली क्यों नहीं जाता? बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। अब तुम्हें इतनी बोरिंग लग रही होगी, बाद में तुम कोई बड़ी पोस्टों के लिए बाद में अप्लाई करते हो, जब पेपर देने जाते हो तो मांग हंसते हो, हिस्ट्री तो मैडम इतनी थी, पता ही नहीं, मैंने तो पहली बार देखी थी। पहली बार नहीं देखी मेरे बच्चे, इन्हीं के साथ ही है। क्लियर है? गजनी समझ में आया? अब कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का मैं 2 पॉइंट बता देती हूँ। वो हमारे जैसे हम हरियाणा में तुम पढ़ते हो मोहम्मद गोरी, मेन पॉइंट है हरियाणा का ये। वहाँ हम की पॉइंट मेन ही करेंगे, हरियाणा में जितना डीपली नहीं घुसेंगे। मोहम्मद गोरी 2 बार आक्रमण करता है। एक तराइन की लड़ाई तुम पहली पढ़ते हो जो कब है? 1191 वाली। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। पहले में कौन है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है, वो वापिस चला जाता है। फिर बीच में जो है पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, वो जयचंद है उसकी बेटी के साथ, शिवंगीता है क्या, शिवंगीता नाम की एक लड़की है, उसके प्रेम में पागल हो जाता है, उलझ जाता है, जो भी है उसके साथ है, वो शादी कर लेता है। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, उस बच्ची ने बोली वो सही बात है, उसके साथ शादी कर लेता है जयचंद। अरे बस करो, रुक जाओ।
अब क्या कहता है, ये एक पॉइंट हो गया ना, पागल हो गया। कौन पागल होता है? किसी के पीछे पागल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा कहा पागल नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आकर्षण है। मैंने तुम्हें कहा यहाँ कुछ और है, गली में कुछ और है, घर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये कोई पागलपन थोड़ी है मेरे बच्चे। सुनो, सुन लो रे, सुन लो। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो मेरे बच्चे जयचंद क्या करता है? मोहम्मद गौरी को नूनता भेजता है, भी आ जा तू। पृथ्वी राज चौहान तो रासलीला रचा रहा है और अब मौका है, तू कर दे आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी फिर 1192 में आता है और जो है पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि वो तैयारी पे नहीं था, और पृथ्वीराज चौहान जो है मेरे बच्चों बाण भेदी था, सवर से ही पहचान लेता था, बाण भेदी था, बाण भेदी व्यक्ति था। तो कहते हैं जो अगर आंख बंद करके पृथ्वीराज चौहान को कहे कि आपको तीर चलाना है तो वो चला देता था, जहां से आवाज आई वहीं तीर चलता था। तो कहते हैं भी दूसरी जैसे वो आक्रमण करता है 92 में करता है, और कहते हैं मोहम्मद गौरी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को कोई तो कहते हैं इतिहासकार उसको साथ ले जाता है भाई, ले जाकर वहां जो है उनकी आंखें निकाल लेता है भाई। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ओपिनियन रहे हैं। तो कहते हैं वो जो है मोहम्मद गौरी भी यहाँ हमारे जो है कुरुक्षेत्र कौन से एरिया पे, तराइन वाला करनाल वाला क्षेत्र होगा मेरे बच्चे, वहां आक्रमण करेगा। वो भी कुछ फोर्ट में जो है हमारी मूर्तियां लेके जाएगा और वहां सीढ़ियों में चिनवाएगा। और वहां कहते हैं वो एक सभा बनाता है और वो परीक्षा लेता है पृथ्वीराज चौहान की, और जो उसके साथ जो उसका एक सैनिक होता है तो वो उसको आवाज देता है भी, इतना जैसे 2 इंच 2 फुट ऐसे इतनी दूरी पे एक बंदा बैठा है, वो कुछ कहता है उससे, कहते पृथ्वीराज चौहान बाण चलाता है और वो उसके घाव कर जाता है, पहले मोहम्मद गौरी मर जाता है। कोई कहता है भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है। तो ये अलग अलग ओपिनियन है। वो हमें तो तराइन के वो 2 क्षेत्र पढ़ने, 1191 वाली और 1192 वाली, ये कल हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। एक नया करंट का क्वेश्चन है वो लिख लो तुम मेरे बच्चों। मैंने तुम्हें जो है मैंने ये बता दिया था ना मेरे बच्चे, 12 जनवरी को कौन सा डे था रे? बताओ। युवा दिवस था। 12 जनवरी को कौन सा डे था? युवा दिवस था। लिख लिया सभी बच्चों ने? और जो है 15 जनवरी को मेरे बच्चे, और 16 जनवरी को, आज 16 है, चलो तो ये बता दो। सुनो, बस ये करंट का लिख के हम समाप्त करते हैं अपना। 12 जनवरी का तो तुमने बता ही दिया, राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जयंती पे बनाया जाता है मेरे बच्चे? स्वामी विवेकानंद। मेरे बच्चे पढ़ा उसके बारे में कुछ? स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन, जो है रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उसी के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और एक इन्होंने पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया था हिंदी में मेरे बच्चों, किस नाम से दिया था? भाइयों और बहनों। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ये शब्द यूज करते हैं तो उससे डिनोट कर लेना मेरे बच्चे, उसी की जो है कुछ, तो तुम ऐसे चीजें पकड़ा करो। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जैसे ही बोलते हैं तो हमारे भाई और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, हम तो पैसे का ही जिक्र करेंगे। चलो मेरे बच्चे, उसके बाद जो है मेरे बच्चे जो है 15 जनवरी कल कौन सा था मेरे बच्चे? थल सेना दिवस था। कौन सा था? थल सेना दिवस था। तो सलाम था उस आर्मी को जो हमारी रक्षा करता है। हम सोते रहते हैं ना, वो बेचारे खड़े रहते हैं ठंड में इतनी में, और उसके लिए बच्चे अपनी जी जान लगा रहे हैं, फिर भी भर्ती नहीं हो रही। चलो अब 16 जनवरी का कोई बता सकता है कौन सा डे? बोलो रे, लिखो या छोड़ जाऊं? चलो तुम सोचो, मैं कुछ और लिख देती हूँ। ये क्या है मेरे बच्चे? ब्रिक्स है मैडम। ब्रिक्स में कितने देश है वर्तमान में? कितने देश हो चुके हैं मेरे बच्चे? 10 देश हो चुके हैं वर्तमान में। 10वें नंबर का देश शामिल होने वाला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में क्वेश्चन लिखो एक तो। इंडोनेशिया की राजधानी बता दो तुम, मैंने बहुत बार बताई है, जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? जकार्ता है। और इन्होंने घोषणा कर दी है भी मैं मेरी राजधानी बदलने जा रहा हूं, तो कौन सी राजधानी बनाने जा रहा हूं? नूसंतारा। ये की पॉइंट याद रखना। एक जो है इंडोनेशिया के बारे में लाइन लिखो, तुम लिखो बच्चों, मैं थक गई हूँ, तुम लिखो।
इंडोनेशिया मेरे बच्चों क्वेश्चन है इसके बारे में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। क्या है मेरे बच्चे? द्वीप क्या होते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो। तो लिख लो, ये की पॉइंट लिख लो इसके बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो देश है वो कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया द्वीप है, ये एक द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा। राजधानी तो लिख ही लेना, जकार्ता, इसके बारे में, ठीक है। और इसके बारे में मेरे बच्चों अभी जो है 2025 की बैठक कहां हुई है? ब्रिक्स की कहां हुई है मेरे बच्चे? ब्राजील में हुई है। 2025 में जो ब्रिक्स की बैठक हुई है वो कहां हुई है? ब्राजील में हुई है। तो आगे जैसे मैंने कहा ये कंटिन्यू चलती है, सेकंड फिर रूस के पास होनी चाहिए, परंतु नहीं मेरे बच्चे, 2024 में रूस ने करवाई थी। 2024 में किसने करवाई थी? रूस ने करवाई थी। अब जो है 2026 की कहां होगी? फिर इंडिया में होगी। 2026 की कहां होगी मेरे बच्चे? इंडिया में होगी। कहां होगी? इंडिया में होगी। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर? अब तुम्हें मेन पॉइंट सर वेट कर रहे हैं, अभी मेरी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, लिखो। अब जो 2026 की बैठक कहां होगी मेरे बच्चे? भारत में। अरे इंडिया ना बोला करो तुम, भारत बोला करो, अंग्रेज बन जाते हो तुम। सुनो, 2026 की बैठक कहां होगी? भारत में होगी। इसका लोगो दे दिया मेरे बच्चे, भारत ने क्या दे दिया? हमारे जयशंकर है प्रसाद ने लोगो दिया है। तो इसका लोगो दिया मेरे बच्चे कमल। कमल का फूल है, उसके जो फूल जो बीच वाला जो भाग होता है उसका, उसमें ना नमस्ते का ऐसा साइन दिया है, ऐसे कुछ नमस्ते, ऐसे तुम देखोगे लोगो में दिखा दूंगी तुम्हें, ऐसे कुछ है। तो कमल और नमस्ते मेरे बच्चों, कमल और नमस्ते, ये लोगो लिख लेना मेरे बच्चे, नाम लिख लेना, लोगो है, कमल और नमस्ते का लोगो है। और जो 26 जनवरी को किसी बच्चे को याद आया? हाँ जी, स्टार्टअप है डे, स्टार्टअप से लिखा, स्टार्टअप है दिवस लिख लो, स्टार्टअप दिवस। क्या होता है स्टार्टअप? बस ये लास्ट है मेरे बच्चे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। चलो क्लियर मेरे बच्चे? तो ये कुछ चीजें हैं, अब जनवरी से लग जाओ ताकि ये तारीखें तुम्हें याद है, रहने लग जाए, ठीक है। चलो ये था मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चों।